हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। माना f(x) का मान 0 या 0 से अधिक है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0,1 तथा अंतराल 0,1 में f सातत्य भी है। फिर हमें कहा गया है कि समाकलन है जिसकी सीमा 0 से 1 f(x) dx बराबर 0 है, तब प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए f है, अर्थात फलन है पूर्णतः वर्धमान, पूर्णतः ह्रासमान, अचर या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले हमें प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखना पड़ेगी बच्चों, तो लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि ये जो समाकलन हमें दिया गया है यह किसे व्यक्त करता है। देखो, यदि हमें कोई समाकलन दिया जाता है जिसकी सीमा a से b है, f(x) से dx, तो इससे हमारा तात्पर्य क्या होता है बच्चों? इसका तात्पर्य ये होता है, जिसको हम संक्षेप में समझेंगे बस। मान लीजिए ये हमारे पास x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पर कहीं पर ये वक्र है बच्चों। ठीक है, ये मैंने a से व्यक्त कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास b हो गया। तो a से b f(x) dx से हमारा तात्पर्य होता है कि वक्र जो हमें ये f(x) दिया गया है, x अक्ष f(x) और a से b तक की जो ये सीमा दी गई है, इसके मध्य का जो क्षेत्रफल होता है वो इसका अर्थ होता है। यह इसका ज्यामितीय निरूपण यहाँ पर आपके समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी आधार पर हम इस प्रश्न को हल भी करेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले बात कही गई है कि जो f(x) का मान होगा या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, और प्रत्येक x का मान कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, 0 से 1 तक की बात करेंगे, जो कि एक संवृत अंतराल के रूप में आपको दिया गया है। उसके बाद सातत्य है, ये बिल्कुल कह दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि एक और मान हमें दिया गया है कि यदि आप समाकलन की सीमा 0 से 1 लिखते हैं, समाकलन की सीमा 0 से 1 और f(x) dx का मान निकालते हैं, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 0। यहाँ पर भी x का मान 0 से 1 के मध्य ही होगा, प्रत्येक x का मान 0 से 1 के मध्य के लिए। तो इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा, तो हम एक एक करके इस बात को समझेंगे। देखो, सबसे पहली स्थिति पर विचार करेंगे कि यदि f(x) क्या है, पूर्णतः वर्धमान है। तो यहाँ से लिख लेता हूँ मैं कि यदि f(x) अंतराल 0,1 में पूर्णतः वर्धमान है, तब देखिएगा हमारे पास जो इसका आलेख बनेगा बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये x अक्ष हो गया हमारे लिए, ये y अक्ष हो गया। मान लीजिए ये यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है 1,0। तो वर्धमान का अर्थ क्या होता है बच्चों? लगातार बढ़ते रहना। जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब यदि मैं इस यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इसमें हम वर्धमान फलन लेंगे, तो ये जो भाग आपके सामने बनेगा, देखिए ये कोई ना कोई क्षेत्रफल हमें अवश्य देगा। तो यदि इसको मैं f(x) लेता हूँ तो 0 से 1 के मध्य इसका कोई ना कोई क्षेत्रफल अवश्य आएगा, अर्थात ये क्षेत्रफल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तब यदि आप सीमा लेते हैं 0 से 1 f(x) dx, तो ये पक्का है बच्चों कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता है। अब दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं हम। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि यदि f(x) अंतराल 0,1 में पूर्णतः ह्रासमान है, तब देखिए, जब आप इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे तो इसका आलेख कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसा हमने ऊपर बनाया था लगभग वैसा ही यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, ये बिंदु हो गया 1,0। अब ह्रासमान का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कि ये जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर देखिए, इस स्थिति पे देखिए आप, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई क्षेत्रफल आपको अवश्य नजर आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर यदि आपने सीमा ली 0 से 1, ठीक है, ये x अक्ष को व्यक्त करेगा, ये y अक्ष को व्यक्त करेगा, और f(x)
dx। तो इस स्थिति में ये कभी भी बच्चों 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तीसरी स्थिति पर विचार कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति के लिए यहाँ जगह नहीं है बच्चों, तो हम इसको आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं इसको। तीसरी स्थिति पर विचार यहाँ से कर लेते हैं कि यदि f(x) अंतराल 0,1 में अचर हो, अचर हो, तब देखो यदि ये अचर हुआ तो क्या स्थिति बनेगी? ये x हो गया आपके लिए, ये y हो गया, ये मूल बिंदु हो गया 0 0। यहाँ पर कहीं पर बिंदु ले लेते हैं हम 1,0। अब अचर फलन के लिए देखिए, हम कई स्थिति पे विचार कर लेते हैं। मान लो अचर फलन हमारे पास ये है हमारे पास f(x) बराबर c मान लेते हैं हम, है तब मैं लिख देता हूँ माना f(x) बराबर कितना है c, और c का मान क्या होगा? 0 या 0 से अधिक होगा। ठीक है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0,1 के मध्य c का मान 0 या 0 से अधिक ही होगा, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको हल करूँ 0 से 1 f(x) dx को, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? ये हो गया 0 से 1 c dx, हमने इसका समाकलन किया तो ये हो गया cx। यहाँ पर सीमा रख दी, यदि आपने 0 से 1 तो ये कितना आ जाएगा? c आ जाएगा बच्चों। अब ये c आ सकता है क्योंकि c का मान 0 भी हो सकता है इस अंतराल में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि f(x) बराबर, यहाँ पर 0 संभव है। ये देखो, अगर f(x) का मान c का मान 0 से ज़्यादा हुआ बच्चों तो ये नहीं आएगा। लेकिन यदि आप c बराबर कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, f(x) बराबर 0, तो फिर आपका ये एक अक्ष पे बन जाएगा, और एक अक्ष पे होगा तो फिर इस स्थिति में क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर c का मान 0 हो सकता है, प्रश्न में हमें दिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः 0 से 1 f(x) dx बराबर 0 होगा यदि f(x) क्या हो? f(x) अचर फलन हो, अचर फलन हो। ठीक है, और ये अचर फलन किसको व्यक्त करेगा बच्चों? एक शख्स को ही व्यक्त करेगा, तभी ये संभव होगा। ठीक है, चलते हैं विकल्प की तरफ। सारी बातें हमने समझ ली है। अब विकल्प की बात करें तो देखिए विकल्प में क्या क्या दिया गया है। तो ये तो हमारा गलत हुआ है, ये भी हमारा गलत हुआ है, और अचर फलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अचर फलन हमारे पास आ चुका है, अर्थात ये जो विकल्प है हमारा बिल्कुल सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।